हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया तोमर। वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के स्कूल के बारे में। अब तक की जर्नी में हम मेजर स्कूल्स कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे इस लास्ट स्कूल के बारे में, जो कि है ह्यूमनिज्म या फिर मानवतावादी दृष्टिकोण। एंड एज आई ऑलवेज से विदाउट एनी डिले, लेट्स लर्न टुगेदर। सबसे पहले हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं। Humanistic, humanism, and humanist are terms in psychology relating to an approach which studies the whole person and the uniqueness of each individual. जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पूरे व्यक्ति की विशिष्टता का अध्ययन करता है। मतलब कि ये जो स्कूल है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल की अपनी एक सेल्फ पावर होती है। इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इंडिविजुअल की सेल्फ पावर पर। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है। वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को देखता है। उसका ओन परसेप्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस स्कूल के अकॉर्डिंग। एसेंशियली दीज टर्म्स रेफर टू द सेम अप्रोच इन साइकोलॉजी। अनिवार्य रूप से ये शब्द मनोविज्ञान में समान दृष्टिकोण को संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट है फिर ह्यूमन साइकोलॉजी इज ए पर्सपेक्टिव दैट एम्फेसाइजेस लुकिंग एट द होल पर्सन एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। मानवतावादी मनोविज्ञान एक ऐसा दृष्टिकोण है जो संपूर्ण व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता को देखने पर जोर देता है। जो ह्यूमनिज्म है वो सबसे ज़्यादा जोर देता है कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, उसके अपनी कुछ यूनिकनेस होती है। वो हर व्यक्ति की अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिगिंस विद द एग्जिस्टेंशियल assumptions that people have free will and are motivated to achieve their potential and self actualize. मानवतावादी मनोविज्ञान अस्तित्वगत धारणाओं से शुरू होता है कि लोगों की स्वतंत्र इच्छा होती है और वे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्री विल। फ्री विल से इनका मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकता है। उसके पास अपनी फ्रीडम है कि वो अपनी चॉइस जो है डिफ़ाइन कर सके और उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर वो शेप कर सकता है। नेक्स्ट है फिर इसकी डेफिनेशन एम एन रॉय के अकॉर्डिंग। एम एन रॉय ने कहा है न्यू ह्यूमनिज्म डिक्लेयर्स सॉवर्निटी टू द इंडिविजुअल। नवीन मानवतावाद व्यक्ति को संप्रभुता की घोषणा करता है। ही फॉलोज द बिलीफ दैट इट इज़ पॉसिबल टू build a society that is based on reason and is ethical because man is rational and moral creature by nature। और वे इस मान्यता को लेकर चलते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना संभव है जो तर्क पर आधारित हो, नैतिक हो, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से ही तर्कशील, विवेकी और नैतिक प्राणी है। न्यू ह्यूमनिज्म इज़ यूनिवर्सल। जो नवीन मानवतावाद है वो विश्वव्यापी है। एन एन राय ये मानते हैं कि ऐसे समाज का निर्माण हम कर सकते हैं जो तर्क पर आधारित हो, अर्थात हर मनुष्य को अपना तर्क रखने की क्षमता हो और नैतिक हो, और प्रत्येक मनुष्य का जो है अपना ओन परसेप्शन अलग अलग हो। अर्थात ये भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है फिर प्रिंसिपल हैं इसके कुछ ह्यूमनिज्म के, जिन सिद्धांतों पर ये चलता है। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बिगिंस with the existential assumption that people have free will। मानवतावादी मनोविज्ञान अस्तित्ववादी धारणा से शुरू होता है कि लोगों की स्वतंत्र इच्छा है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, फ्री विल का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल के पास अपना एक फ्रीडम होता है जिसके बेस पर वो अपनी चॉइसेस को डिफ़ाइन कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर शेप कर सकता है। नेक्स्ट है फिर पीपल आर बेसिकली गुड एंड हैव एन इनेट नीड टू मेक देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड बेटर। लोग मूल रूप से अच्छे होते हैं और उन्हें खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने की सहज आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने एक इंडिविजुअल पर, मानवतावादी दृष्टिकोण पर जोर दिया है कि लोग मूल रूप से तो अच्छे होते हैं और उन्हें आवश्यकता है दुनिया को बेहतर बनाने की। नेक्स्ट है फिर पीपल आर मोटिवेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइज। लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित किया जाता है। अब देखो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्म सिद्धि,
मतलब कि ये जो नीड है ये उन लोगों की पूरी होती है जो किसी से लोभ, ईर्ष्या या कंपटीशन नहीं करते और सिर्फ अपने आप में अग्रसर होते रहते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे उनको, लेकिन वो अपनी लाइन नहीं छोड़ते। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइज होना। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंटरनली मोटिवेटेड हो सकता है, जो भी वो अपने लिए एक्सपेक्ट करता है उसको वो डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है, अचीव कर सकता है। अर्थात जिसके पास फुल फ्रीडम है, अर्थात सभी के पास फुल फ्रीडम ये होती है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कि वो अपने लिए क्या एक्वायर करना चाहता है, वो कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता है और इसमें इसके ऊपर एनवायरनमेंट का कितना रोल होता है, इन सब की चॉइसेस उसके पास होती हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म रिजेक्ट्स साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। मानवतावाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खारिज करता है। ये जो स्कूल है ये बिहेवियरिज्म के अपोजिशन में था और इस स्कूल ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा कि बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन आपने ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कर दिया है। कहीं ना कहीं ह्यूमनिज़्म जो है, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक हो चुका है, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। नेक्स्ट है द सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्यक्ति के व्यक्तिपरक सचेत अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है Humanism reject comparative psychology, the study of animal, because it does not tells us anything about the unique properties of human beings. मानवतावाद ने तुलनात्मक मनोविज्ञान जानवरों का अध्ययन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह हमें मनुष्य के अद्वितीय गुणों के बारे में कुछ नहीं बताता है। इन्होंने ये कहा कि जो जानवरों की जो स्टडी है, एनिमल्स स्टडी, इन्होंने इसको इसलिए नकारा क्योंकि उसकी हम यूनिकनेस का पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमनिज्म इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब मानवतावादी दृष्टिकोण का साइकोलॉजी में और एजुकेशन में क्या योगदान है वो देखते हैं। सबसे पहले है ह्यूमनिज्म इज़ अ कम्प्लीटली न्यू एंड रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। दिस आइडियोलॉजी हैज़ ट्राइड टू गिव ए न्यू बेसिस, ह्यूमनिस्टिक बेसिस टू द नॉलेज साइंस एंड ऑल the subjects related to human life, as a result of which new beliefs are being developed in all the fields. मानवतावाद एकदम नई तथा क्रांतिकारी विचारधारा है। इस विचारधारा ने मानव जीवन से संबंधित ज्ञान, विज्ञान और समस्त विषयों को एक नया आधार, मानवतावादी आधार देने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में नई मान्यताएं विकसित हो रही हैं। इन्होंने ये कहा सभी अप्रोच को नकार के सबसे ज़्यादा इन्होंने नकारा बिहेवियरिस्टिक अप्रोच को और साइको एनालिसिज्म को। इन्होंने ये कहा कि हमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जो करना है वो ह्यूमनिज़म पर करना है, यानी कि मानवतावाद पर, कि एक इंडिविजुअल की अपनी सेल्फ पावर क्या है, वो किस तरीके से सोचता है, उसका अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल। नेक्स्ट है, अब इसकी दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो कि हैं अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ भी दी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर, वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है मास्लो का नीड हायरार्की मॉडल, यानी कि मास्लो का ज़रूरत पदानुक्रम मॉडल। मास्लो की थ्योरी के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हायरार्किकल नीड थ्योरी, डिमांड सप्लाई नीड थ्योरी, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर नेसेसिटी, थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक नेसेसिटी, मास्लो मोटिवेशन थ्योरी और मास्लो पिरामिड थ्योरी। अब मास्लो की थ्योरी को देखते हैं कि ये है क्या। मास्लो हैज़ प्रेजेंटेड हिज आइडियाज़ इन मास्लो थ्योरी। जो मास्लो हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में अपने विचारों को प्रतिपादित किया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मास्लो नीड थ्योरी, जिसको उनकी मास्लो की नीड थ्योरी कहा गया। इन्होंने 1943 में एक पत्रिका थी इनकी, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस पत्रिका के बाद अपनी पुस्तक, इनकी जो बुक थी वो थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, उसमें इन्होंने मनुष्य की क्रमबद्ध आवश्यकताएं, क्रमबद्ध का मतलब है कि ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं स्टेज टू स्टेज, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में होती हैं।
हायरार्की का मतलब है लोअर से लेके अपर तक जाना, लोअर टू अपर हायरार्की। तो इसी को कहा जाता है मास्लो की हायरार्किकल नीड थ्योरी या फिर नीड हायरार्किकल मॉडल। सबसे पहले देखते हैं ये जो इनका मॉडल है। सबसे पहले थी साइकोलॉजिकल नीड। अब देखो साइकोलॉजिकल या बेसिक नीड क्या होती है एक ह्यूमन बीइंग की। सबसे पहले तो यही होती है हंगर, थ्रस्ट, स्लीप एंड सेक्सुअल अर्जिस। नेक्स्ट है फिर सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड होती हैं जैसे कि होम विच प्लेस प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जैसे कि घर चाहिए हमें सेफ्टी के लिए जिससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। थर्ड थी लव एंड बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड, मतलब कि सोशल रिलेशन। अब ये तो हुई बेसिक नीड की बात। अगर ये पूरी नहीं होती हैं तो उन्होंने कहा कि अगर एक ह्यूमन की प्राइमरी या बेसिक नीड पूरी नहीं होती हैं तो वो ऊपर नहीं जा सकता, अर्थात उसको वो जो है सेल्फ एस्टीम तक या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड तो पूरी हो नहीं रही है, उसको जो है अगर उसको रोटी नहीं मिल रही है, उसको कपड़ा नहीं मिल रहा है, उसको घर नहीं है रहने के लिए, तो उसको कहाँ से ये दिमाग में आएगा कि मैं टीचर बन जाऊँ या मैं डॉक्टर बन जाऊँ। सबसे पहले तो बेसिक नीड पूरी होना ज़रूरी है। तो ये नीड जो है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये सिर्फ उन लोगों की पूरी होती है जिनकी प्राइमरी नीड्स पूरी होती हैं पहले। तो प्राइमरी नीड पूरी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिर साइकोलॉजिकल नीड्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ एयर, वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। शारीरिक ज़रूरतें होती हैं हवा, पानी, भोजन, कपड़ा और आश्रय। इन अदर वर्ड साइकोलॉजिकल नीड्स आर नीड्स फॉर बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ द लाइफ। दूसरे शब्दों में जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए शारीरिक आवश्यकताएं हैं। ये जो है ह्यूमन की बेसिक नीड है, बिल्कुल ये पूरी होनी चाहिए। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड इमोशनल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। जो सेफ्टी नीड है वो है सुरक्षा की ज़रूरत। जैसे कि घर की ज़रूरत होती है इंसान को रहने के लिए, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हीट से या फिर बारिश से या फिर अदर एनवायरमेंटल कंडीशन से। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, फैमिली सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी। तो ये सारी सिक्योरिटी हो सकती हैं जैसे कि नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और जानवरों से सुरक्षा या फिर परिवार की सुरक्षा। नेक्स्ट है फिर सोशल नीड। सोशल नीड होती है, सोशल नीड इंक्लूड द नीड फॉर लव, अफेक्शन, केयर एंड बिलोंगिंगनेस एंड फ्रेंडशिप। सामाजिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो तभी एक ह्यूमन बीइंग में आती हैं जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती हैं। सामाजिक आवश्यकताओं में प्रेम, स्नेह, देखभाल, अपनेपन और मित्रता की आवश्यकता शामिल है। अब देखो अगर किसी की बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है तो उसको कहाँ से ये आएगा कि मैं किसी की देखभाल कर सकता हूँ। अब उसको खुद तो जो है खाना नहीं मिल रहा, खुद उसको कपड़े नहीं मिल रहे या रहने के लिए घर नहीं है, तो वो दूसरे की देखभाल कैसे करेगा, सोशल नीड कैसे डेवलप होगी। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम भी इसको बोलते हैं। अब देखो सेल्फ एस्टीम नीड्स क्या हैं। आत्मसम्मान, ये हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह की होती हैं। इंटरनल एस्टीम नीड्स, सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट एंड फ्रीडम। और एक्सटर्नल होती है रिकॉग्निशन, पावर, स्टेटस, अटेंशन एंड एडमिरेशन। तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, योग्यता, उपलब्धि और स्वतंत्रता जो है वो इंटरनल एस्टीम नीड हैं। और जो बाहरी हैं, जो एक्सटर्नल एस्टीम नीड है वो है मान्यता, शक्ति, स्थिति, ध्यान और प्रशंसा। नेक्स्ट है फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर अपर मोस्ट। सबसे अपर मोस्ट नीड ये होती है जिसकी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी वो हायर लेवल ऑफ नीड पर पहुंच जाएगा, दैट इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Maslow was the first psychologist who considered self-actualization as important for human being. मास्लो ने कहा कि ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया। अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन नीड। इन्होंने कहा कि ये जो स्टेज है ये फाइनल स्टेज है एक ह्यूमन बीइंग की नीड की। अकॉर्डिंग टू दैम ए पर्सन अटेन्स सेल्फ रियलाइजेशन व्हेन ही कंप्लीट्स और हीज फॉल
ऑल हिज 4 स्टेजेस। उन्होंने कहा कि अगर हम पहले की 4 स्टेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं तभी हम इस स्टेज पर आते हैं। इन दिस ए पर्सन कम्स टू नो हिज इनर पावर्स एंड ही गेट्स इनर सेटिस्फैक्शन। अर्थात व्यक्ति जो है नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। प्रथम चरण की प्राप्ति होने के बाद ही वो दूसरे चरण की आवश्यकता महसूस कर पाता है। बिल्कुल, ये जो नीड है ये सिर्फ उन लोगों की पूरी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो किसी से लालच नहीं करते, किसी से जलते नहीं हैं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं करते। वो सिर्फ अपनी लाइन पर चलते रहते हैं, जो उनको करना है वो सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी मॉस्लो की थ्योरी। दिस थ्योरी ऑफ मॉस्लो इज़ एक्सेप्टेड एज एन इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड इट इज़ कॉल्ड नीड ऑफ हायरार्की मॉडल। इसी को जो है उनका हायरार्की मॉडल थ्योरी कहा गया। बिकॉज द अचीवमेंट ऑफ ऑल दीज नीड्स इज़ हायरार्कियल, क्योंकि जो सारी नीड है वो हायरार्कियल ऑर्डर में है, लोअर टू अपर है। इन दिस वे ए पर्सन मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, that is only after the attainment of first stage he is able to feel the need of second stage। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर इसमें जाता है और जब उसको पहली स्टेज की अटेनमेंट हो जाएगी, उसकी पहली या बेसिक ज़रूरतें या फिर कह दो प्राइमरी नीड्स उसकी पूरी हो जाएंगी, तभी वो हायर लेवल पर जाएगा। तो ये तो बात हुई ह्यूमनिज़म, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो। अब बात करते हैं कार्ल रोजर्स की। कार्ल रोजर्स नोटिस्ड दैट पीपल टेंड टू डिस्क्राइब देयर करंट एक्सपीरियंसेस बाय रेफरिंग टू देमसेल्व्स इन सम वे। फॉर एग्जांपल, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग और आई फील डिफरेंट टू हाउ आई यूज्ड टू फील। जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद दोनों की नियतात्मक प्रकृति को खारिज कर दिया और कहा कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम अपनी स्थिति को देखते हैं जैसा कि कोई और नहीं जान सकता कि हम कैसा अनुभव करते हैं। हम अपने आप में सबसे अच्छे विशेषज्ञ हैं। जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने ये कहा था, जो उनकी थ्योरी थी, सबसे पहले इसका नाम था क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। 1951 में उन्होंने ये दी और इन्होंने ये कहा, ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी कार्ल रोजर्स ने, इन्होंने ये थ्योरी दी थी मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट के लिए ये काम करती थी। लेकिन इस थेरेपी में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच फॉलो किया और इन्होंने एम्फेसाइज़ किया एक पर्सन के ऊपर। अर्थात आप पर्सन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को समझेगा, किस तरह वो अपने बेस्ट ऑप्शन चुने। तो ये जो थेरेपी थी ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड थी। नेक्स्ट है फिर, सेंट्रल टू कार्ल रोजर्स थ्योरी इज़ द नोशन ऑफ सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेंट्रल टू रोजर्स सिद्धांत आत्मा या आत्म अवधारणा की धारणा है। जो इनका जो ये कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ। इन्होंने स्वयं के बारे में धारणाओं और विश्वासों के संगठित सुसंगत सेट के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक इंडिविजुअल के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, उसको खुद भी ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझ में क्या करने की क्षमता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ दैट कैरेक्टराइज आई एंड मी एंड इंक्लूड्स परसेप्शन एंड वैल्यूइंग ऑफ व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन डू। इन्होंने ये कहा कि जो मूल्य शामिल हैं इसमें, जो इनकी थ्योरी है वो ये कहती है कि मैं और मैं की विशेषता, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे मूल्य क्या हैं, इन सबको इन्होंने अपनी थ्योरी में शामिल किया। तो जो इनकी थ्योरी थी वो भी मानवतावादी दृष्टिकोण पर पूरी तरह से आधारित थी। नेक्स्ट है फिर, क्रिटिसिज्म भी इसके कुछ हैं मानवतावादी दृष्टिकोण के। इसके ड्रॉबैक्स या इसकी कमियाँ देखते हैं क्या हैं। ये जो स्कूल था, इस स्कूल ने साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया। इन्होंने फोकस किया ह्यूमन की यूनिकनेस पर, ह्यूमन की फ्री विल पर, उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। फिर भी इस स्कूल को क्रिटिसाइज़ इसलिए किया गया क्योंकि इस स्कूल ने बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को बिल्कुल डिस्कार्ड किया, जबकि हम जानते हैं कि बहुत सारे जीन्स या हार्मोन्स का भी हमारे बिहेवियर पर असर होता है। दूसरी चीज़, इस अप्रोच ने कुछ एलिमेंट्स को काफ़ी सब्जेक्टिव भी बताया।
बाकी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप उनको जो है टेस्ट नहीं कर सकते, ना मीज़र कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म के बाद भी इस स्कूल को काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इसको जो है, इस स्कूल को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, ह्यूमनिस्टिक गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल देन नेसेसरी, ए पर्सन नॉट ऑलवेज द बेस्ट जज टू हिज ऑन इंटरेस्ट। मानवतावादी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है किसको? मानव को। व्यक्ति सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता है। नेक्स्ट है फिर, द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द स्टेट, देयरफॉर द स्टेट इज़ द एंड एंड द इंडिविजुअल इज मीन्स। राज्य के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, अतः राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। नेक्स्ट है फिर, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी is less concerned with the soul than with the physical, it is concerned with the spirit of man। मानवतावादी दर्शन भौतिकता से कम अंतरात्मा से अधिक संबंधित है। मतलब कि जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसने लेस एम्फेसाइज किया है सॉल पे या आत्मा पे। इसका संबंध मनुष्य की भावना से ज़्यादा है। ये जो है सिर्फ मनुष्य को सब कुछ मानते हैं, मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं, उसकी भावना को सर्वोपरि मानते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का एक रीज़न है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो क्लियर ओरिजिनेटर ऑफ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी। मानवतावादी दर्शन जो है उसका स्पष्ट प्रवर्तक नहीं है। तो ये हुई ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक।